नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत आपका मूवीज इन शॉर्ट चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है पिनोकियो। पिनोकियो का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिससे झूठ नहीं छिप सकता है। वैसे इस मूवी की स्टोरी में अगर पिनोकियो झूठ बोलता है तो उसकी नाकें लंबी हो जाती थी, यानी उससे झूठ जो है वो कभी भी चुप नहीं सकता था। दोस्तों, ये मूवी बहुत ही शानदार है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक गरीब और बेरोजगार कारपेंटर को देखते हैं जिसका नाम जेपेटो होता है। एक दिन वो काम की तलाश में एक होटल में जाता है और यहाँ पर वो होटल के दरवाजे को जोर जोर से हिलाता है क्योंकि उसे होटल का दरवाजा कुछ गड़बड़ लग रहा था। और फिर उस होटल के मालिक से कहता है कि मैं इस दरवाजे को ठीक कर दूंगा। और इस वजह से उस होटल का मालिक उसे गरीब और बेरोजगार समझकर उसे खाना भी खिलाता है। होटल से वापस लौटते समय उसे रास्ते में एक पपेट शो की गाड़ी नजर आती है। वहां पर वो कई सारे पपेट को देखता है। अब वहां पर पपेट को देखकर जेपेटो का भी मन एक पपेट बनाने को करता है और इस वजह से वो लकड़ी मांगने के लिए अपने दोस्त के घर जाता है और यहाँ पर उसका दोस्त अपनी लकड़ियों की ढेर में से कुछ लकड़ियां उसे दे देता है। इसके बाद जेपेटो अपने पपेट को बनाना शुरू कर देता है। पपेट बनाने के दौरान जब वो पपेट की हार्टबीट को सुनने की कोशिश करता है तब हार्टबीट को सुनकर उसको बनाने के काम में दुगने उत्साह के साथ जुट जाता है। कुछ दिनों के बाद पपेट बनकर तैयार हो जाता है और इस दौरान वो उससे बहुत बातें भी करता है। और जब वो पपेट से खुद को डैड कहने के लिए बोलता है तो तभी अचानक पपेट जेपेटो को डैड कहकर बुलाता है। ये सुनकर जेपेटो चौंक जाता है, लेकिन वो खुश भी बहुत होता है। जेपेटो उस पपेट का नाम पिनोकियो रख देता है। अब इसके बाद जेपेटो पिनोकियो को बच्चों की तरह चलना सिखाता है। अभी वो पिनोकियो को सिखा ही रहा होता है कि पिनोकियो वहां से भाग जाता है। पिनोकियो को भागता देखकर जेपेटो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन पिनोकियो की भागने की स्पीड बहुत ही तेज थी। इस वजह से जेपेटो उसका पीछा नहीं कर पाता है। कुछ समय बाहर घूमने के बाद पिनोकियो वापस घर आ जाता है और घर आने के बाद वो आग के पास बैठ जाता है और आग के पास बैठने की वजह से उसका पैर जल जाता है। अब ये देखकर जेपेटो बहुत ही घबरा जाता है, लेकिन उसके बाद वो पिनोकियो के लिए दूसरा पैर बना देता है जिससे वो बहुत ही खुश हो जाता है। अब रात में हम जेपेटो को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि पिनोकियो को भी अन्य बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहिए और इस वजह से वो अगले दिन एक बुक शॉप में जाता है ताकि वो पिनोकियो के लिए किताब खरीद सके। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इस वजह से वो अपने कोट को बेचकर पिनोकियो के लिए किताब खरीद लेता है। किताब खरीदने के बाद वो पिनोकियो को लेकर स्कूल जा रहा होता है कि तभी रास्ते में पिनोकियो को एक पपेट शो दिखाई देता है। यहाँ पर पिनोकियो उसके बारे में पूछता है। जेपेटो उसे शो के बारे में बताता है और उसे कहता है कि वहां पर तुम्हारे जैसे बहुत से बच्चे हैं, लेकिन तुम उनमें से बहुत ही खास हो। पिनोकियो को स्कूल छोड़ने के बाद जेपेटो वापस घर आ जाता है, लेकिन पिनोकियो अपनी क्लास में ना जाकर पपेट शो को देखने के लिए वहां पर चला जाता है। यहाँ पर उसके पास पैसे नहीं थे, इस वजह से वो किताब को बेचकर टिकट ले लेता है। आगे हम देखते हैं कि शो में जो पपेट होते हैं उनका ध्यान पिनोकियो की तरफ चला जाता है क्योंकि पिनोकियो बिना किसी रस्सी के सहारे मूव कर रहा था और बाकी के पपेट रस्सी के सहारे मूव कर रहे थे। इस वजह से वे सब पिनोकियो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर शो का मालिक वहां पर आता है और पिनोकियो को पकड़कर अपनी कैद में डाल देता है। शो खत्म होने के बाद वो अपना सारा सामान और साथ में पिनोकियो को भी लेकर वहां से शहर चला जाता है। शाम के समय जब जेपेटो पिनोकियो को लेने के लिए स्कूल जाता है तो वो वहां पर नहीं मिलता है। इस बात से जेपेटो बहुत ही घबरा जाता है और वो पिनोकियो को चारों तरफ ढूंढने लगता है। कुछ दूर ढूंढने के बाद वो उस दुकान पर पहुंच जाता है जहां पर पिनोकियो ने एक किताब को बेचा होता है। यहाँ पर वो दुकानदार जेपेटो से बता देता है कि वो किताब बेचने के बाद पपेट का शो देखने के लिए गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शो का मालिक खाना बनाने की तैयारी कर रहा होता है और इस दौरान उसे लकड़ियों की कमी हो जाती है। इस वजह से वो पिनोकियो को पकड़कर जलाने जाता है। इस पर पिनोकियो से कहता है कि मेरे डैड बहुत ही गरीब है और मैं उनका इकलौता बेटा हूँ और इस वजह से कृपा करके मुझे मत जलाइए। पिनोकियो की बात सुनकर शो के मालिक को उस पर दया जाती है और वो पिनोकियो को छोड़ देता है। इसके बाद वो वहां पर मौजूद दूसरे पपेट को जलाने के लिए जाता है। इस पर पिनोकियो कहता है कि उन लोगों को छोड़ दीजिए और मुझे जला दीजिए। अब शो का मालिक उसके इस दयालु स्वभाव को देखकर किसी को भी नहीं जलाता है और वो पिनोकियो को वहां से रिहा भी कर देता है, वो भी 5 सोने के सिक्के देकर, ताकि वो उन सिक्कों की मदद से अपने घर जा सके। आगे हम देखते हैं कि घर लौटने के दौरान उसकी मुलाकात 2 चोरों से होती है और यहाँ पर इन चोरों को पिनोकियो के पास उपस्थित सोने के सिक्के के बारे में पता चल जाता है। इस वजह से वे उसे लालच देते हैं और कहते हैं कि वे एक जादुई जगह को जानते हैं जहाँ पर अगर वो सोने के सिक्के को काट देगा तो वहाँ पर एक सोने का पेड़ उगाएगा। ये सुनकर पिनोकियो उनके साथ उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब रात के समय में वे एक होटल में रुकते हैं और वहाँ पर भोजन भी करते हैं। खाना खाने के बाद वे दोनों चोर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद होटल का मालिक कहता है कि तुम्हारे दोस्त किसी काम से बाहर चले गए हैं और वो तुमको जंगल के बाहर मिल जाएंगे। उसके बाद होटल का मालिक पिनोकियो से खाना और रहने के बदले में एक सोने का सिक्का ले लेता है
अब इसके बाद पिनोकियो उन चोरों से मिलने के लिए जंगल की ओर जाता है। यहाँ पर हम रास्ते में एक कीड़े को भी देखते हैं जो पिनोकियो को जंगल की ओर जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पिनोकियो उसकी बात को नहीं मानता है और वो जंगल की ओर निकल जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वे दोनों चोर नकाब पहनकर पिनोकियो का इंतजार कर रहे थे ताकि उससे उनके सोने के सिक्के को लूट सके। यानी वे चोर और होटल के मालिक मिले हुए थे। अब जब चोर पिनोकियो से सिक्के को छीनने की कोशिश करता है तभी पिनोकियो उन सिक्के को अपने मुंह में डाल लेता है। ये देखकर दोनों चोर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और उसके गले में रस्सी बांधकर उसे लटका देते हैं ताकि अगर वो मर जाए तो वे उसके मुख से सिक्के को निकाल सकें। पिनोकियो को रस्सी से बांधने के बाद वे दोनों सो जाते हैं और इसी दौरान वहां पर एक परी आती है और वो पिनोकियो को वहां से बचाकर उससे अपने साथ अपने महल में लेकर जाती है और वहां पर उसका इलाज भी करवाती है। पिनोकियो के ठीक हो जाने के बाद हम देखते हैं कि एक परी पिनोकियो से उसके बारे में जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पिनोकियो उसकी हर बात पर झूठ बोलता है और इस वजह से उसकी नाक बहुत लंबी होती चली जाती है, जिससे वो बहुत ही परेशान हो जाता है। ये देखकर वो परी कुछ ऊँट पेकर चिड़िया को बुलाती है जो पिनोकियो के नाक को ठीक कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद परी पिनोकियो को उसके घर जाने के लिए कहती है और पिनोकियो को जंगल के बाहर छोड़ देती है ताकि वो अपने घर जा सके। घर वापस आते समय पिनोकियो को फिर से वही दोनों चोर मिल जाते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि वो नहीं जानता था कि ये वही नकाब वाले हैं जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी। पिनोकियो से मिलने के बाद वे दोनों चोर उसे लेकर उस जादुई जमीन की ओर जाते हैं जहाँ पर पिनोकियो अपने सिक्के को जमीन में दबा देता है। उसके बाद दोनों चोर उसे पानी लाने के लिए भेज देते हैं। इसके बाद जब पिनोकियो पानी लेकर वहां पर वापस आता है तो उसे वहां पर दोनों चोर नहीं दिखाई देते हैं, तो वो समझ जाता है कि उन दोनों ने उसके साथ धोखा किया है। इसके बाद वो वहां पास में ही कोर्ट में जाता है और वहां पर इन दोनों चोरों की शिकायत करता है और वहां पर जज को बताता है कि किस तरीके से उन चोरों ने उनके साथ धोखा किया है। ये सुनकर जज पिनोकियो को सजा देने लगता है और कहता है कि इस कोर्ट में केवल निर्दोषों को ही सजा मिलती है। ये सुनकर पिनोकियो समझ जाता है कि वो बहुत ही गलत जगह पर आ गया है और इस वजह से वो समझदारी दिखाते हुए कहता है कि मैं निर्दोष थोड़ी हूँ, अरे मैं तो बहुत ही बड़ा चोर हूँ और मैंने बहुत से लोगों को लूटा है। अब ये सुनकर जज उसे छोड़ देता है। कुछ दिनों के बाद पिनोकियो वापस अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन जब वो अपने घर पहुंचता है तो घर पर ताला लगा हुआ दिखता है। यहाँ पर उसके पड़ोसी उसे बताते हैं कि चेपेटो उसे ही ढूंढने के लिए समुद्र के पार गया है। अब ये सुनने के बाद पिनोकियो अपने डैड को ढूंढने के लिए समुद्र की ओर चला जाता है, लेकिन पिनोकियो को तैरना नहीं आता था। इस वजह से वो समुद्र में इधर उधर बहने लगता है और कुछ दिनों के बाद वो समुद्र के किनारे पर लग जाता है और यहाँ पर फिर से वही परी उसे बचाने के लिए आ जाती है और उसे लेकर वापस अपने किले पहुंच जाती है। इसके बाद जब पिनोकियो को होश आता है तो वो अपने सामने परी को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और उससे इंसान बनने की ख्वाहिश जाहिर करता है। तब परी उससे कहती है कि अगर तुम अच्छे पपेट बन जाते हो तो मैं तुम्हें इंसान बना दूंगी। अच्छा पपेट बनने के लिए पिनोकियो स्कूल जाना शुरू कर देता है, जहाँ पर उसका एक दोस्त भी बन जाता है जिसका नाम होता है कैंडल। पिनोकियो और उसका दोस्त साथ में काफी मस्ती करते हैं और उसके साथ में पढ़ाई भी खूब करते हैं। पिनोकियो को अच्छे से पढ़ता देख परी उससे काफी खुश हो जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें अगले दिन इंसान बना दूंगी। ये सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और इसके बाद वो अपने दोस्त से मिलता है और यहाँ पर उसका दोस्त उसे एक जगह के बारे में बताता है जिसका नाम होता है टॉयलैंड। वो उसे बताता है कि वो जगह बहुत ही खूबसूरत है और वहाँ पर तरह तरह के खिलौने हैं और वहाँ पर बहुत ही मजा आने वाला है। इस वजह से वे सब कल ही वहाँ पर जा रहे हैं। पिनोकियो को भी वहाँ पर जाने का मन कर रहा था, लेकिन उसे अगले दिन परी के द्वारा इंसान बनना था, इसलिए वो वहाँ जाने से मना कर देता है। अगले दिन जब पिनोकियो के दोस्त टॉयलेट जा रहे होते हैं तब पिनोकियो उन्हें बाय करने के लिए वहाँ पर जाता है, लेकिन इस दौरान उसका मन भी बहक जाता है और वो भी उनके साथ टॉयलेट की ओर निकल जाता है। टॉयलेट पहुंचकर वे सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और ढेर सारी मस्तियां करते हैं। अब अगले दिन जब पिनोकियो उठता है तो अपने कान को देखता है जो कि काफी लंबे हो गए थे। इस वजह से वो बहुत ही परेशान हो जाता है और तुरंत अपने दोस्त के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसके दोस्त के कान भी लंबे हो गए हैं। ये देखकर दोनों बहुत ही घबरा जाते हैं और कुछ देर बाद वे दोनों गधे में बदल जाते हैं। अब उस टॉयलेट का मालिक पिनोकियो और उसके दोस्त को गधा समझकर उसे एक सर्कस में बेच देते हैं। एक दिन सर्कस में परफॉर्मेंस के दौरान पिनोकियो को परी फिर से दिख जाती है और इस वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और वो स्टेज पर ही गिर जाता है और इस वजह से सर्कस का मालिक बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे नकारा समझकर उसकी खाल को निकालने का आदेश दे देता है। इसके बाद उसे मारने के लिए उसके पैरों में एक भारी पत्थर बांधकर नदी में फेंक देते हैं। पिनोकियो की ऐसी हालत देखकर परी उसे बचाने के लिए कुछ मछलियों को भेज देती है। यहाँ पर मछलियाँ पिनोकियो के शरीर से उस गधे की खाल को निकाल देते हैं, जिससे पिनोकियो बच जाता है। सर्कस के मालिक से बचने के बाद जब पिनोकियो समुद्र में आगे बढ़ ही रहा होता है तभी वहां पर उसे बहुत ही बड़ी मछली नजर आती है। मछली पिनोकियो को निकल जाती है। मछली के पेट में जाते ही पिनोकियो की मुलाकात एक दूसरी मछली से होती है। यह मछली उसे बताती है कि उसके डैड भी इसी मछली के पेट में है।
इसके बाद जब पिनोकियो अपने डैड से मिलता है तो बहुत ही खुश हो जाता है। इसके बाद वे एक प्लान के तहत जैसे ही उस बड़ी मछली का मुख खुलता है वे तीनों उसके मुख से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर छोटी मछली पिनोकियो और उसके डैड को वापस समुद्र के किनारे पर पहुंचा देती है। जहाँ किनारे पर उन्हें रहने के लिए एक छोटा सा घर भी मिल जाता है। जेपेटो के कमजोर होने की वजह से जीविका चलाने के लिए पिनोकियो एक चरवाहा के पास काम करने लगता है। वो बहुत ही मन से काम करता है। परी पिनोकियो को मन लगाकर काम करवा देख बहुत ही खुश हो जाती है और इस वजह से उसे एक इंसान बना देती है। अपने आप को इंसान के रूप में देखकर पिनोकियो बहुत ही खुश हो जाता है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।